So how to deal with your kids and heal them with RMP so that they become good human being and be happy in their lives. कैसे हो सकता है, इसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो वहां पे आप चाहे तो इससे रिलेटेड या फिर आपकी कोई भी समस्या हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब भी वहां पे। ओके, सो ये एक लाइव सिस्टम है जहां पे आप लोग कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा। ओके, अभी तक आप लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तो यस टाइप कीजिएगा प्लीज। मैं दिखाई दे रहा हूँ, स्लाइड दिखाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रही है तो यस टाइप कीजिएगा प्लीज। ओके, सो दैट मुझे पता चले, मैं मालूम पड़ा बोलता रहूंगा, इंटरनेट कनेक्शन से कई बार नहीं पता चलता है, राइट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। याचना, याचना भी आज आई है, और प्रवीण, दर्शना, कंचन, वेरी गुड कंचन, वेलकम। ओके, नेहा भी आई है, वेलकम। भावना अग्रवाल, इसकान, निशा, प्रकाश, निशा भी आई है, वेलकम। पल्लवी, रोहित, थैंक यू सो मच। ओके, सो रितु चौधरी भी आप आई हैं, वेलकम। रितु भी फर्स्ट टाइम आई है, शी इज फ्रॉम फरीदाबाद, बहुत अच्छी बात है, वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, जो नए आए हैं उनके लिए नया सिस्टम है, लेकिन फिर भी आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऐसा ही हर हफ्ते हम मिलते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेके कुछ न कुछ नोट करना है, जो नए लोग हैं। ओके, हाउ टू हील विथ रेकी। सबसे पहले, क्योंकि रेकी की बात हो रही है, क्योंकि मैं रेकी सिखाता हूँ, आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो रेकी से कैसे मदद कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए सो दैट हम करना शुरू करें। ओके, ये बोला जाता है कि हम अपने बच्चों को, साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, हम अपने बच्चों को दिन भर में टच करते रहना चाहिए, उनको हम गले लगाना चाहिए, उनको हम किस करना चाहिए, एटलीस्ट 9 to 12 मिनट्स का टच हमें उनको देना चाहिए। 9 to 12 मिनट्स ऑफ टच अ डे आपके बच्चे को देना चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कंधे पे हाथ रख सकते हैं, थोड़ी देर सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, हो सकता है कुछ आप उनको खिला रहे हो, कुछ करवा रहे हो, कोई बच्चा बहुत छोटा है उसको गोद में रख रहे हैं, उसको मालिश कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 12 मिनट्स अ डे। ओके, सो 12 मिनट्स अ डे की टच का जो साइकोलॉजी है उसको पूरा करने के लिए आपके पास रेकी में बड़ा सिंपल सिस्टम है हीलिंग करने का, और आप 12 मिनट की कम से कम एक हीलिंग सेशन अपने बच्चे को दे सकते हो, ओनली 12 मिनट्स। ओके, 12 पॉइंट्स ऑलरेडी है जो आप सेल्फ हीलिंग करते हो, 12 पॉइंट्स है, आंखों से शुरू करते हैं और टेल बोन पॉइंट तक जाते हैं। तो आपने सिंपल रेकी का आह्वान करना है अपने बच्चों को, अगर वो थोड़े से बड़े हो तो बिठा के या लेटा के हीलिंग देना है, अगर बहुत छोटे हो तो सोने के बाद भी आप उनको हीलिंग दे सकते हो। सो 12 मिनट्स अ डे की हीलिंग आप उनको डेली बेसिस पर दे सकते हो, और ऐसा करने से आपका और उनका रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ेगा। वो लोग वो उनका आपके साथ एक कनेक्शन बन जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। ओके, ये बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखें। ठीक है, सो मेनली आपको डेली बेसिस पर उनको हीलिंग देना है, और अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो सोते सोते भी हीलिंग दे सकते हो। ओके, अगर आपका बच्चा छोटा है, ओके, 7-8 साल 10 साल तक का बच्चा है, अगर आपके साथ सोता हो, ठीक है, तो आप उनको हीलिंग दे सकते हो। हीलिंग सिंपल है, आप रेकी का आह्वान करो, अगर आप सेकंड लेवल में चौकुरे जानते हो तो चौकुरे से दोनों हाथ को प्यूरिफाई और चार्ज करो, और उसके बाद सिंपल अपने आराम से सो रहे हो, सोते सोते अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख सकते हो, उनकी पेट के ऊपर हाथ रखो, सिर के ऊपर हाथ रखो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद आप धीरे धीरे सो सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए हीलिंग देते रहो, वो भी सो रहा है, आप भी सो रहे हो, धीरे धीरे आप भी सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हीलिंग करते रह सकते हो, ऐसे भी हीलिंग दे सकते हो। कुल मिला के आपको हीलिंग देनी है बच्चे को। ठीक है, आप बच्चों को रेकी से चार्ज वाटर दे सकते हो, पानी पिला सकते हो, अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसके वाटर बोतल को चार्ज करके आप उसको दे सकते हो। ठीक है, अगर उसको लगता है कि आपको पावर देना है, एनर्जी देनी है, पॉजिटिविटी देनी है, प्रोटेक्शन देना है, तो आप एक कार्ड में चौकरे बना के चार्ज करके उसको दे सकते हो, सो दैट उससे उसको प्रोटेक्शन मिले। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिवाइसेस, सो मेनी टेक्निक कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप हील कर सकते हो 12 मिनट्स अ डे। जब 12 मिनट्स की हीलिंग आपको करनी चाहिए, वो चेयर पे बिठा के दे सकते हैं, लिटा के दे सकते हैं। अगर दिक्कत हो, बच्चा बात ना माने, तो रात को सोते समय, उसके सोते समय भी आप हीलिंग दे तो बहुत अच्छा काम करता है। सोते समय ही ज्यादा दे बच्चे को तो ज्यादा फायदेमंद है। ओके, और जो बच्चा थोड़ा सा जिद्दी हो, गुस्सा करता हो, कॉन्सेंट्रेशन ना हो, कई सारी बातें आपकी ना मानता हो, तो उसके राइट ईयर में, कान में, आप रात को जब वो सो रहा हो या सो रही हो तो उसके कान में धीरे धीरे लोरी की तरह बोल सकते हो कि बच्चे आप बहुत अच्छे हो, ओके, आप बहुत आज्ञाकारी हो, आप मम्मी पापा की बात मानते हो, आप जो जो आपके लिए अच्छी चीजें जो हम समझाते हैं उसको समझते हो, कुछ बातें हम आपकी मानते हैं, आप हमारी भी बातें मान लिया करो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो,
आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मेमोरी बहुत एनहांस हो रही है, आप खेल कूद में बहुत अच्छे हो, जिस चीज में आपको लगता है कि उस चीज में उसको आगे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में बात कर सकते हो उसके कान में, और जो चीज उसके लिए बेस्ट होगा वो उसको ग्रास्प करेगा और अकॉर्डिंगली उसके रियल परफॉर्मेंस में वो चीज आने लगेगा। तो आप उसके कान में राइट ईयर में ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से उसको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप रात को सोते समय दे सकते हो, और उसमें ये नहीं बोलना कि ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओ, आपने सिंपल बोलना है कि बेटा आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, वैसे हो, ठीक है। और उसको इतना भी मत करना कि वो पूरी तरह से लल्लू बन जाए और आपकी हर बात को माने, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ वो आपकी बात मानेगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि जितना आप हैं उतना ही आपको अपने बच्चे को बनाना है, तो फिर तो क्या फायदा। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है आपसे बेटर होनी चाहिए, और यही हमेशा हुआ है। अपने आप को देखिए, आप अपने माँ बाप से पहले से बेटर जनरेशन में हो, और आपकी जो जो भी आपकी उपलब्धि है वो पहले से बेटर है। तो आप अपने बच्चे को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाइए, और ज्यादा अच्छा बनाइए। तो उनको ये मत सोचिए कि मैं जो बोलूं वही बात माने, बस उनके लिए ये सोचिए कि वो ज्यादा बेहतर कैसे इंसान बन सकते हैं, पहले से ज्यादा कैसे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपसे ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए जो भी आपको लगता है कि उसको बोलना चाहिए, रात को सोते समय उसके माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कान में बोल के। ओके, जब वो सो रहा हो, और जब अभी अभी सोया हो तो बेस्ट काम करता है उस समय अल्फा लेवल में होता है। तो आप जैसे सुला रहे हो, अगर बच्चा छोटा हो तो उसी समय उसके कान में बोलना शुरू कर सकते हैं, और मीनवाइल आप उसके बाद हीलिंग भी दे सकते हैं 12 मिनट्स अ डे। ओके, सो ये पॉइंट था कि आपको हीलिंग देना है, चौकुरे से अपने हाथों को चार्ज करके आप उनको हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों को आजकल बहुत प्रॉब्लम है, सभी लोग बोलते हैं कि सर बात नहीं मानते, जिद करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, गेम्स ज्यादा खेलते हैं। ओके, मैं जो करता हूँ वो भी आपको वही बताता हूँ। मेनली मैं अपने बच्चों के लिए बोलता हूँ कि जैसे अभी बच्चे का, मेरा क्लास 10th का एग्जाम चल रहा है, तो उसका सेट टॉप बॉक्स को हमने पूरी तरह से उसको गायब कर दिया। सेट टॉप बॉक्स है ही नहीं, है ही नहीं, तो टीवी कैसे देखेंगे। उससे फायदा ये हो रहा है कि वो पढ़ने में ध्यान देते हैं, हम भी उसके साथ बैठते हैं, और कई बार नहीं भी पढ़ना है तब हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, गेम खेलते हैं, हंसते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक गेट टुगेदर होता है, और बच्चों के साथ में हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। इससे आपको टाइम मिल जाता है, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अभी तो मेरे बच्चे का 10th का एग्जाम चल रहा है, तो पूरी तरह से निकाल दिया है, और जैसे एग्जाम खत्म होगा फिर से मैं कुछ दिन के लिए दे दूंगा, और जब फाइनल एग्जाम होगा फिर मैं बंद करूंगा। तो ये ऐसा करने से क्या होता है कि आप उनको पूरी तरह से रोकते भी नहीं हो, और पूरी तरह से आप आजादी भी नहीं देते हो, जिससे आप बैलेंस में चलता रहता है। तो एटलीस्ट वीकली वंस आप पूरे सेट टॉप बॉक्स को बंद कर सकते हो, अपने साथ में उनको रख सकते हो, उनके साथ में आप टाइम बिता सकते हो। ऐसा करने से भी बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन बनता है, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है बच्चे के साथ में, और उसके लिए आप उनके डिफरेंट चक्रास में हीलिंग दे सकते हैं, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। सबसे पहले उनका मणिपुर चक्र में हीलिंग देना, पेट में, जहां से आपका पेट शुरू होता है, रिब केज के बाद में जो पेट शुरू होता है, वहां पे आपने हीलिंग देना है सेंटर में। ओके, ये मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र काइंड ऑफ अ बैटरी चार्जिंग पॉइंट होता है। बैटरी चार्जिंग, जैसे मोबाइल फोन का बैटरी होता है, वैसे ही हमारा भी बैटरी यहाँ से चार्ज होता है। तो हमें जब भी बैटरी की जरूरत, आपकी बैटरी चार्जिंग की जरूरत है, तो वहां पे हीलिंग करनी चाहिए। दोनों हाथ को चौकोरे से चार्ज करके वहां रख के हीलिंग दीजिए, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मणिपुर चक्र में हीलिंग देना। फिर उसके बाद आप हार्ट चक्र पे, यहाँ गले से थोड़े नीचे यहाँ पे हीलिंग देंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट में। और ये जो जगह है थाइमस ग्लैंड का है, और थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। तो जब आप यहाँ हीलिंग देते हैं तो उनकी हार्ट चक्र पे, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अगर बच्चा छोटा हो और बहुत देर तक हीलिंग नहीं कर सके, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टैप भी कर सकते हैं। सो टैपिंग भी करेंगे। ओके, टैपिंग धीरे 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 रिदमिकली करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब टैपिंग करते हैं तब भी वो ग्लैंड एक्टिवेट होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। अदरवाइज आपके पास हीलिंग पावर है तो आप आराम से हाथ रख के हीलिंग दे सकते हैं। राइट, टैपिंग भी काम करता है। एंड देन थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र उनके एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। जिनका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, इरिटेट होता है किसी वजह से, तो आपको वहां पे हीलिंग देना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा हाथ रखना है और पीछे से हाथ रखना है, और यहाँ पे आप स्ट्रोक करते रह सकते हैं अगर वो गुस्सा कर रहे हो, और वहां पे आराम से हाथ रख के हीलिंग करें, और कुछ देर में वो शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे हीलिंग देने से उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है, और वो पहले से ज्यादा समझदार बनते हैं, उनके एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं। ओके, बहुत जरूरी है। और उसके बाद थर्ड आई में हीलिंग देना है, जिससे उनकी मेमोरी एनहांस हो। एक हाथ पीछे और एक हाथ सामने रख के हीलिंग देंगे।
उनकी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बैलेंसिंग के लिए दोनों तरफ हाथ रख के हीलिंग करेंगे। अगर आप अपने आरएमपी के 3rd वीक में हैं तो आप चौकुरे सेहे की चौकुरे से हीलिंग करेंगे, जिससे बैलेंसिंग होता है। तो बच्चों को ऐसे हीलिंग देना है, ठीक है जी। सो ये पूरा का पूरा 4 अलग अलग जगह है जो अलग अलग चीजों के लिए उनके एनहांसमेंट के लिए जरूरी है। सो 3rd आई में मेमोरी और विजडम बढ़ता है, ओके। एक्सप्रेशंस थ्रोट चक्र, यहाँ पे इम्यूनिटी, और मणिपुर चक्र कॉन्फिडेंस के लिए। तो यहाँ पे आप हीलिंग दीजिए। अगर वो जागृत अवस्था में नहीं करवाते, कई बार बच्चे एक जगह बैठते नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास मौका होता है जब वो सो रहे हो तब हीलिंग दीजिए। अगर टच में दिक्कत है तब भी आप डिस्टेंस में हीलिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको 4th वीक में सिखा रहा हूँ। सो टच हीलिंग हो, डिस्टेंस हीलिंग हो, हीलिंग आपको जरूर करना है अगर बच्चों को सही बनाना है। तो मेरी वाइफ तो लगातार ही हीलिंग करती रहती है। जब भी वो सोती है उनका हाथ या तो बच्चे के ऊपर या तो मेरे ऊपर होता है, मुझे भी हीलिंग देती रहती है, राइट। सो हीलिंग आप करने के लिए आपको जागृत अवस्था में होना जरूरी नहीं है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, हाथ वहां रख दो, हीलिंग होती रहेगी, ओके। अगर वो गुस्सा करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शाउट बैक नहीं करना, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। जो मैंने सिखाया है आपको रेस्पॉन्ड करना है कि क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रही है वो, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि घर में आप गुस्सा करते हैं या फिर आपके जो भी स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो गुस्सा करते हैं। हो सकता है दोनों के बीच में बहुत किसी वजह से गुस्से में बात होती है, तो उसको देख के बच्चे चिढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनकी वो गुस्सा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत होगी और वो कल जाके वो बहुत बुरा बच्चा बन सकता है। इसीलिए क्या करना है, जब भी वो गुस्सा करे, डोंट शाउट बैक, आपने उसको आराम से समझाना है, आराम से पकड़ना है, हो सके तो उसको हग करना है, हो सके तो उसके सिर पे हाथ फेरना है, उसके गर्दन के पीछे हाथ फेरना है, और उसके स्पाइन में धीरे धीरे एक हल्का सा मसाज जैसा हल्के हल्के फेरना है, और उससे बात करना है कि क्या बात है बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो, हम तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ओके, शांत हो जाओ। और उसके बाद उससे आगे बात करनी है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसकी हर बात को मानना भी नहीं है, बस उसको समझाना है फिलहाल के लिए, ओके। और आप उसके जब भी गुस्सा हो आप करके देखिएगा, 4 से 5 मिनट में या मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में भी आप उसको आराम दे सकते हो। सिंपल हग करना है, स्ट्रोक करना है पीछे, उससे उनको आराम मिलेगा, ठीक है। ये आप जरूर कीजिएगा ये टेक्निक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी मैं बोलता हूँ कि उनकी हर बात नहीं माननी, तो यहाँ पे आपको हर बात में यस यस नहीं बोलना है अपने बच्चों के लिए। बच्चा जो भी बोले कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो उसमें आपको यस पापा या यस मामा नहीं बनना है। आपको उनको सिखाना चाहिए कि नो कैसे सुनना है, नो कैसे एक्सेप्ट करना है, हैंडल करना है। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, इसीलिए आप उनकी हर बात को मानना चाहते हो कि उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से कपड़ा दें, अच्छी अच्छी जगह लेके जाएं, और उनकी हर बात को मानो, नए नए गिफ्ट ला के दो। इससे होता क्या है कि उनको हर बात ऐसे ही मिल जाती है, एंड दे टेक इट ग्रांटेड, और उनको उनकी आदत हो जाती है कि हर चीज तो ऐसे ही मिल जाती है, जिद करने से मिलती है, गुस्सा करने से मिलती है। और जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता, वहां पे उनको कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, उनको कुछ करके दिखाना होता है, उनको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और वहां पे डेफिनेटली कुछ वेटिंग पीरियड भी होता है जो आप तो देते ही नहीं हो, तो उससे उनको बुरा लगता है और वो लोग बाहर सक्सेसफुल नहीं होते। और कई बार वो लोग नो सुनना नहीं चाहते, और कई बार उनको जब नो सुनने को मिलता है जो बाहर आपको मिलेगा, दिक्कतें आती है, तब उसको हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं आगे जाके, और वो लोग फेलियर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हर बार में सक्सेस होना चाहिए, हर बात में यस होना चाहिए, ओके। इसीलिए ट्राई टू से नो टू योर किड्स फर्स्ट। नो बहुत जरूरी है, सो दैट वो नो को पहले एक्सेप्ट कर ले कि ये होता है। इसके बाद वेटिंग पीरियड रखिए हमेशा, ओके। वेटिंग पीरियड की अगर उसको आज चाहिए तो उसको बोलो कि 1 हफ्ते बाद ही मिलेगा, धीरे 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 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद भी आप बोल सकते हो कि अगले हफ्ते मिलेगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने जल्दी आप देंगे उससे उसकी लाइफ में कोई एनहांसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको वेटिंग पीरियड सिखा दे, उनको पेशेंस सिखा दे, उनको नो को झेलना सिखा दे, तो वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे। और उनको पता होगा कि हर चीज के लिए सब्र चाहिए होता है, हर चीज के लिए वेटिंग चाहिए होता है, हर चीज के लिए कुछ मेहनत होती है, तब जाके उनको मिलता है। तो आप उनको वो जरूर सिखाएं। सो डोंट बी अ यस पापा और यस मामा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को अगर आपको सचमुच में बहुत पावरफुल, बहुत सक्सेसफुल, बहुत हैप्पी बनाना चाहते हो, तो डायरेक्टली नो बोलना सीखिए। हर बात में नहीं, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि नो बोलना चाहिए, तो प्लीज नो जरूर बोलिएगा, राइट। अच्छी बात, फाइन। चलिए, अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग हैं जो यहाँ पे यस पापा नो पापा हैं? कितने लोग हैं?
कितने लोग हैं जो हमेशा यस बोलते हैं अपने बच्चों के लिए? है कोई? जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं कि बस हम तो अपनी बच्ची की हर बात मानेंगे, उसको हर चीज ला के देंगे। कितने लोग हैं जो यस बोलते हैं इस चीज के लिए? ऑडियो नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से तो ऑडियो आ रहा है। ऑडियो आ रहा है, ओके। नो 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 बोल रहे हैं, ओके। ये सारे नो पापा है, नो मम्मीज। ओके, नो पापा नो मम्मीज। नो मतलब आप लोग नो बोलते हैं, ओके, ठीक है। नो पापा, ओके, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग भी करीब करीब मेरे जैसे हैं, मेरे भी बच्चे हैं तो आपके भी बच्चे हैं, ठीक है? और मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनकी लाइफ में हर तरीके से पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ बच्चों को हैंडल करना भी ये एक कला है, एक्चुअली एक टैलेंट है, ये स्किल है, इसको डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसको सिर्फ माँ बाप से ही सीख के आए और वही चीज हम करें। हम कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है? जो जरूरी होगा वही हमें करना चाहिए, सो दैट हमारा बच्चा हमसे बेहतर बने, हमसे बेहतर बने, ठीक है? इसीलिए आप उसको अपने से कंपेयर ना करें, आपसे बेटर बनना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो, डेफिनेटली, और उसके साथ प्यार भी करें। मैंने बोला नहीं कि आपको डेली हग करना है, किस करना है, उसके साथ बैठना है, बात करनी है, लेकिन उसकी हर बात नहीं माननी है, उसको नो सुनना सिखाना चाहिए, राइट?